साल था 1999 जबकि हमसला देवी गांव में टाइम ट्रैवल करके भविष्य से दो लोग आते हैं। उन्हें इस छोटे से गांव के एक छोटे से घर में रखी एक किताब चाहिए थी जिससे कि वो भविष्य में अपने प्लेनेट पर मर रहे लोगों की जान बचा सकते हैं, और ये उनके लिए आखिरी मौका भी था। टाइम ट्रैवलर की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इसे पूरा जरूर देखना। इसके साथ ही कमेंट में बताना कि आप और कौन सी साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं। इस कहानी की शुरुआत भविष्य में साल 2400 में प्लैनेट प्रॉक्सिमा EV12 से शुरू होती है। इस प्लैनेट के रिसर्च हेड टाइटस और आरा को एन नाम के एक आदमी का मैसेज आता है। एन उन्हें बताता है कि मैं पृथ्वी पर 1999 में हमसला देवी नाम की एक जगह पर हूँ और यहाँ साइंटिस्ट की लिखी एक किताब है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि आखिर हमारे प्लैनेट के सभी लोग ब्रेन डेड क्यों हो रहे हैं। मैसेज देने के बाद एन का भी ब्रेन डेड हो जाता है और टाइटस आरा से पृथ्वी पर चलने की तैयारी करने को कहता है, लेकिन आरा उसे बताती है कि हमारे पास प्लूटोनियम कम है और हम वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। फिर भी टाइटस कहता है कि हमारे पास यही आखिरी मौका होगा और हमें हर हाल में ये चांस लेना ही पड़ेगा। इधर पृथ्वी पर रात के 3 बजे भानु टी स्टॉल के पास रवि और रामू बैठे होते हैं। तभी बासी नाम का एक आदमी गाड़ी लेकर वहां आता है। गाड़ी में बासी के साथ मिनिस्टर के 5 लाख रुपए भी होते हैं। रामू और रवि उनकी गाड़ी को पंचर कर देते हैं और बासी को मारकर उससे पैसों का बैग छीन लेते हैं। इसके बाद सुबह में हम रवि के अंकल प्रभाकर को देखते हैं जो कि अपने गैराज पर होता है। प्रभाकर को एक कॉल आता है और सामने से उसे डैम के मामले को लेकर नए कलेक्टर से मिलने के लिए कहा जाता है। प्रभाकर वहां से चला जाता है। रवि भी अपने अंकल प्रभाकर के गैराज पर ही काम करता है और प्रभाकर के जाने के बाद रवि भी अपनी गर्लफ्रेंड बिमला से मिलने के लिए चला जाता है। बिमला बस स्टॉप पर उसका वेट कर रही होती है। वो बिमला को अपने साथ लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। दोनों काफी टाइम तक समंदर के किनारे एक साथ घूमते रहते हैं। दोपहर के 1 बजे MLA प्रत्याशी कृष्णा के घर पर मिनिस्टर का एक आदमी राजेश उससे मिलने के लिए आता है। वो कृष्णा को धमकी देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि डैम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए तुम्हें इस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए। कृष्णा गुस्से में उससे कहता है कि मैं किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं होने दूंगा और उसे अपने घर से भगा देता है। इधर दोपहर के 2 बजे कलेक्टर के घर पर प्रभाकर उससे मिलता है और उसे बताता है कि अगर ये डैम बन गया तो पूरा का पूरा गांव पानी में डूब जाएगा और गांव वालों को ये जगह छोड़कर भागना पड़ेगा। मिनिस्टर बासवा इस डैम को बनवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें हर हाल में उसे रोकना होगा। वो कलेक्टर को अपना कंप्लेंट पेपर देता है। उसकी कंप्लेंट लेने के बाद कलेक्टर उसे कहता है कि उस मिनिस्टर को मैं हैंडल कर लूंगा। 1 घंटे के अंदर ही कलेक्टर मिनिस्टर बासवा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो मिनिस्टर से कहता है कि तुमने राजेश के साथ मिलकर अपरामिथम म्यूचुअल फंड कंपनी खोली, गांव वालों को लालच देकर नदी के पास से उनकी सारी जमीनें खरीद ली और फिर गांव वालों से ही अपरामिथम म्यूचुअल फंड कंपनी में सारे पैसे इन्वेस्ट करवा दिए और अब नदी के किनारे ही डैम प्रोजेक्ट के नाम पर तुम सरकार से भी करोड़ों रुपयों का मुआवजा लेना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिनिस्टर उसकी सारी बातें सुनता है और फिर कलेक्टर को ही जान से मार देता है। इधर प्रभाकर गैराज पर वापस आता है। रवि उसे बासी से लूटे हुए 5 लाख रुपए देता है और प्रभाकर से कहता है कि हमें गांव वालों को यकीन दिलाना होगा कि मिनिस्टर और राजेश ने मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है और इसके लिए हमें सबूत भी चाहिए। तभी प्रभाकर को नानी नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो कि मिनिस्टर का ही आदमी होता है। वो प्रभाकर से कहता है कि मेरे पास अपरामिथम कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि मिनिस्टर ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इसके बाद दोपहर के 3 बजे हमसला गांव के बाहर हम टाइम ट्रैवलर टाइटस और आरा को देखते हैं जो कि अपने लैंडर से वहां पहुंच चुके थे। उनका लैंडर एक बस के जैसा होता है। टाइटस उसे इनविजिबल कर देता है और फिर दोनों एन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो एक पुराना घर होता है। उस घर में ढूंढने पर दोनों को एक किताब मिल जाती है। स्कैन करने पर टाइटस को पता चलता है कि यह किताब एसिड DNA लॉग्ड है। किताब खोलने के लिए उन्हें साइंटिस्ट की फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को ढूंढना होगा और अगर किताब को जबरदस्ती खोलेंगे तो एसिड से पूरी किताब खराब हो जाएगी। इधर 4 बजे बासी होश में आ जाता है। वो तुरंत राजेश को कॉल करके बताता है कि कल रात में किसी ने मुझसे पैसे लूट लिए थे और मुझे लगता है कि नानी ने हमारे साथ गद्दारी की है।
राजेश मिनिस्टर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। मिनिस्टर उससे कहता है कि गैंगस्टर रुस्तम अंसारी को कॉल करो, वो हमारा सारा पैसा हवाला के जरिए ब्लैक से व्हाइट भी कर देगा और उसके पास पैसे भी सेफ रहेंगे। इसके साथ ही वो राजेश से म्यूचुअल फंड कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करने के लिए कहता है ताकि सारे पैसे आराम से लूटे जा सके। इधर बिमला अपने घर आती है, तब उसका भाई कृष्णा उसे डांटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कॉलेज जाने के बहाने रवि से मिलने गई थी, लेकिन अब से तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। कल तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आने वाला है। बिमला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर रवि गैराज पर नानी के दिए हुए पेपर्स को चेक करता है, तब उन्हें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में मिनिस्टर ने कभी पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए थे और लोगों से मिले पैसे भी कभी बैंक में नहीं डाले गए, बल्कि पूरे के पूरे 25 करोड़ कैश मिनिस्टर और राजेश ने अपने पास ही रखे हैं। तभी गैराज पर एक छोटी सी बच्ची आती है। वो रवि को बिमला का एक लेटर देखती है जिसमें बिमला ने उससे मिलने के लिए बुलाया था। रवि बिमला से मिलने के लिए चला जाता है। बिमला उसे बताती है कि मेरे भाई ने मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन रवि उसे शांत करवा देता है। दोनों रोमांस करने वाले होते हैं, तभी बाहर से बिमला को अपने दूसरे भाई सतीश की आवाज सुनाई देती है जो कि बिमला को ही ढूंढ रहा होता है। बिमला रवि को वापस भेज देती है। रवि बाहर आ जाता है और तब समय होता है 5:11 और उस समय रवि के सामने एक बिजली चमकती है, लेकिन रवि उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इधर टाइटस साइंटिस्ट के डीएनए मैचिंग के लिए पूरे टाउन में सभी लोगों को स्कैन कर रहा होता है और तभी उसे वार्निंग आती है कि उनके लैंडर का फ्यूल लो हो चुका है। वो आरा के साथ तुरंत अपने लैंडर के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर के लोग नानी को पकड़ लेते हैं और नानी से प्रभाकर को कॉल करवाते हैं। नानी प्रभाकर से कहता है कि अगर आपको मिनिस्टर के खिलाफ और भी सबूत चाहिए तो मुझसे ब्रह्मगुड़ी लेक के पास आकर मिलो। कॉल कट करते ही मिनिस्टर नानी को मार देता है और अपने आदमियों से आज रात ही गैंगस्टर सद्दाम के पास पैसे गाड़ी में भरकर ट्रांसफर करने के लिए कहता है। इधर ब्रह्मगुड़ी लेक के पास प्रभाकर, रामू और हेमंत तीनों पहुंच जाते हैं। तभी मिनिस्टर के आदमी उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और उन तीनों को बुरी तरह से जान से मार देते हैं और लाश को लेक में फेंक देते हैं। इसके बाद रवि गैराज पर आता है, लेकिन प्रभाकर गैराज पर नहीं होता तो रवि उसे ढूंढना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम मिनिस्टर के आदमी भी पैसे गाड़ी में लोड करते हैं और राजेश के कहने पर उसे राजेश की पंप फैक्ट्री में लेकर जाने लगते हैं। इधर टाइटस भी अपने लैंडर के पास पहुंच जाता है जो कि एक बस के जैसा दिख रहा होता है। वो लैंडर को 7:11 पर टेक ऑफ करने के लिए रेडी करता है। सेम टाइम पर रवि भी पास में ही प्रभाकर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि बिमला का दूसरा भाई सतीश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आ रहा है। रवि भागने लगता है, उसके आगे एक दूसरा आदमी भी दौड़ रहा होता है और दौड़ते हुए दोनों टाइटस के लैंडर में बस समझकर चढ़ जाते हैं और 7:11 होते ही वो बस लैंडर में बदल जाती है। रवि और वो दूसरा आदमी बेहोश हो जाते हैं और लैंडर वार्म होल स्पेस में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रवि और उसके साथ में दूसरा आदमी दोनों समंदर के किनारे बेहोश पड़े होते हैं। डॉक्टर सारा उनके पास आती है, उनकी हेल्प करती है और उन दोनों को पास के एक बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देती है। रवि को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। वो सारा से पूछता है और उसे लगता है कि शायद वो गोवा में है, लेकिन सारा उसे बताती है कि यह जगह इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है। रवि उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल शाम को ही हम दोनों इंडिया में एक बस में थे और अब यहाँ कैसे हो सकते हैं। सारा को लगता है कि शायद रवि ने पी रखी है, इसलिए सारा अपने घर चली जाती है। अगली सुबह भी सारा फिर से बस स्टॉप पर आती है और उन दोनों को फिर से बस स्टॉप पर देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ वो दूसरा आदमी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो सारा की गाड़ी में रखा हुआ डॉग फूड खाने लगता है, जिसके बाद सारा उन दोनों को लेकर जंगल के बीच में बने अपने अंकल बॉब के घर जाती है। वो बताती है कि मेरे अंकल अगले कुछ दिनों तक घर नहीं आएंगे, तो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। सारा वहाँ से जाने लगती है। तभी घर के अंदर रवि को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर 2021 की डेट होती है। ये देखकर रवि हैरान हो जाता है। वो भागकर सारा के पास आता है और उससे आज की तारीख पूछता है। तब सारा बताती है कि ये 2024 है। रवि को झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक ही रात में वो 1999 से 25 साल आगे 2024 में कैसे पहुंच गया। लेकिन सारा को भी उसकी बातों
पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद रवि उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है जिस पर उसकी बर्थ डेट 1972 में होती है। अब सारा रवि को लेकर अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा 2010 से पहले स्पेस साइंटिस्ट थे। सारा के पापा घर पर नहीं होते, तब सारा रवि के कहने पर इंटरनेट पर हमसला देवी सर्च करती है और वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि हमसला देवी अब न्यूक्लियर डंप यार्ड बन चुका है और ये डंप यार्ड 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, जहां आज दुनिया भर का न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया जाता है। इसके बाद रवि उसे बिमला की एक फोटो देता है। सारा अलेक्सा को बिमला का फोटो स्कैन करके सर्च करने के लिए कहती है, लेकिन 2024 में भी इंटरनेट अचानक से ऑफलाइन हो जाता है। उसी टाइम सारा के पापा पीटर भी घर आ जाते हैं। सारा उन्हें रवि के बारे में सब कुछ बताती है कि रवि किस तरह से टाइम ट्रैवल के थ्रू यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन पीटर किसी भी तरह से हेल्प करने से इनकार कर देता है। सारा को हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आता है तो सारा हॉस्पिटल चली जाती है। इधर अलेक्सा ऑनलाइन आ जाती है और रवि को बिमला का सर्च रिजल्ट दिखाई देता है। सर्च रिजल्ट बताता है कि उसी शाम को रवि बिमला का रेप करके बिमला और उसके भाई सतीश दोनों को मारकर भाग गया था। इसके अलावा रवि प्रभाकर और उसके साथियों पर भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पैसों को चुराने का भी आरोप लगा था। इसके अलावा सर्च रिजल्ट में ये भी था कि उस रात रवि का एक दोस्त आइंस्टाइन ने आसमान में गायब होने वाली एक स्पेसशिप भी देखी थी। सारे सर्च रिजल्ट देखकर रवि और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो जंगल में सारा के अंकल बॉब के घर पर आ जाता है, जहाँ पर अब भी वो दूसरा आदमी बैठा होता है। तभी उस आदमी का एक छोटा सा बैग गिर जाता है जिसमें से कई सारे गहने बाहर गिर जाते हैं। उन गहनों में एक रिंग भी होती है जो रवि ने बिमला को गिफ्ट की थी। यह देखकर रवि को समझ में आ जाता है कि वो दूसरा आदमी ही असल में बिमला का किलर है और उसका नाम है बाबर। वो रवि को बताता है। हम देखते हैं कि उस शाम बिमला से मिलकर रवि के जाने के बाद बाबर ने पहले बिमला का मर्डर किया, फिर उसका रेप किया, जिसके बाद सतीश वहां आ जाता है। गुस्से में बाबर को मारने के लिए वो कुल्हाड़ी लेकर बाबर का पीछा करने लगता है। रास्ते में गलतफहमी से रवि ये समझ लेता है कि सतीश उसे मारने के लिए आ रहा है और रवि भी भागने लगता है। बस पर चढ़ने के बाद जब सतीश बाबर को कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है तो बाबर कुल्हाड़ी को कैच कर लेता है और वापस से सतीश को फेंक कर मार देता है। इधर सच्चाई जानने के बाद रवि अब बाबर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाबर उल्टा उसे ही घायल कर देता है। सारा हॉस्पिटल से घर वापस आती है और बिमला का सर्च रिजल्ट देखकर शॉक्ड हो जाती है। सारा के पापा पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं, लेकिन सारा उन्हें फिर से रोक देती है। दोनों रवि से मिलने के लिए जंगल में बॉब अंकल के घर आते हैं, जहां बाबर ऑलरेडी रवि को घायल कर चुका था और अब वो सारा और उसके पापा पर हमला कर देता है। सारा को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी रवि पीछे से बाबर को चाकू मार देता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद रवि को हॉस्पिटल में होश आता है, लेकिन इस बार पीटर उसके पास आता है और उसे कहता है कि एक डरावने हादसे की वजह से मैंने रिसर्च करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है। पीटर सारा के साथ बीच पर जाता है जहाँ सारा ने पहली बार रवि को देखा था। समंदर के किनारे रेत में धंसा हुआ उन्हें टाइटस के स्पेसशिप का एक पोर्ट मिल जाता है। पीटर उसे लेकर घर आ जाता है और उस पोर्ट पर अपनी रिसर्च करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही इंटरनेट पर पास्ट की डिटेल्स को इकट्ठा करके रवि समझने की कोशिश करता है कि आखिर 1999 में उस दिन और उसके बाद क्या हुआ था। और कुछ ही दिनों बाद बारिश में लाइटिंग की वजह से वो पोर्ट चार्ज हो जाता है और उन्हें प्रोक्सिमा EV-12 प्लैनेट से एक सिग्नल मिलता है। एक लड़की उन्हें बताती है कि जब टाइटस और आरा वापस आ रहे थे तब दो लोगों के एक्स्ट्रा लोड की वजह से स्पेसशिप ने ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर लिया। स्पेसशिप लाइट स्पीड से 25 मिलीसेकंड चल चुका था, जो कि पृथ्वी पर लगभग 25 साल के बराबर है, और तुम्हारी जान बचाने के लिए टाइटस ने पॉट को इंजेक्ट कर दिया और इस वजह से तुम ऑस्ट्रेलिया में 25 साल आगे पहुंच गए। लेकिन इस दौरान टाइटस और आरा दोनों मारे गए। रवि पूछता है कि आखिर फ्यूचर से तुम्हारे साइंटिस्ट हमारे छोटे से गांव में क्या ढूंढने आए थे। तब वो लड़की बताती है कि आमतौर पर एक इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज कर पाता है, लेकिन हमारे प्लेनेट पर लोग 20% तक यूज कर लेते हैं और इसी वजह से हमारे प्लेनेट पर लोग ब्रेन डेड हो रहे हैं। हमें पता चला था कि हमसला देवी में एक साइंटिस्ट 25% तक अपने माइंड को यूज कर सकता था और उसने बहुत सारी रिसर्च करके अपनी एक किताब लिखी थी जो कि DNA लॉक्ड है। इसलिए टाइटस ने उस किताब को वापस पृथ्वी पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि अगर उस किताब को खोले बिना ही यहाँ लाने की कोशिश करते
तो वो किताब नष्ट हो जाती और अब हमारे पास प्लूटोनियम नहीं है तो अगले 100 साल तक हम वापस पृथ्वी पर आ भी नहीं सकते। तब रवि को याद आता है कि उसका दोस्त आइंस्टीन उस साइंटिस्ट का पोता है। रवि उस लड़की से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से किसी तरह 1999 में उस दिन से एक दिन पहले वापस भेज दो तो मैं वो किताब अनलॉक करके तुम्हारे रिसर्चर्स को दे सकता हूँ। वो लड़की सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लेती है और फिर वापस रवि से कहती है कि उस पॉड में एक बैकअप फ्यूल भी है जिससे हम तुम्हें सिर्फ 2 घंटे पहले यानी कि 5:11 पर ही वापस भेज सकते हैं। रवि मान जाता है और पॉड में बैठकर 1999 में 5:11 पर वापस आ जाता है। उसके हाथ में एक टाइमर शुरू हो जाता है क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर 7:11 तक तुमने अनलॉक करके किताब टाइटस को नहीं दी तो तुम भी ब्रेन डेड हो सकते हो। 1999 में आने के बाद रवि सबसे पहले बिमला को बचाने के लिए जाता है। वो बाबर को जान से मार देता है। इसके बाद वो ब्रह्मागुड़ी जाकर मिनिस्टर के सभी आदमियों को मारकर प्रभाकर और अपने दोस्तों की जान बचा लेता है और उनसे कहता है कि सब काम छोड़कर हमें सबसे पहले आइंस्टीन को ढूंढना होगा और वो चारों मिलकर आइंस्टीन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखकर रवि को म्यूचुअल फंड फ्रॉड के बारे में याद आ जाता है। वो आइंस्टीन को ढूंढना छोड़कर रामू से म्यूचुअल फंड की ऑफिस में चलने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर देखता है कि राजेश किसी से फोन पर बात कर रहा है। रामू जो कि टेलीफोन बूथ में काम करता है उसकी हेल्प से रवि राजेश की बातें सुन लेता है और उसे राजेश का सारा प्लान पता चल जाता है। इधर राजेश अपने जीजा को रुस्तम के आदमियों के पास जाकर हवाला के लिए 20 रुपए की नोट लाने के लिए कहता है, लेकिन स्टेशन पर ही रवि उसके जीजा को बेहोश कर देता है और उसका गेटअप लेकर रुस्तम के आदमियों के पास पहुंच जाता है और उन्हें लेकर पंप फैक्ट्री में आता है जहां पर राजेश के आदमियों ने पैसों से भरी गाड़ी खड़ी की थी। रवि उन्हें पैसे देकर हवाला के लिए 20 रुपए का नोट ले लेता है और फैक्ट्री में ही छुप जाता है। उसके पास टाइम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इधर प्लान के मुताबिक रामू राजेश को कॉल करके उसके जीजा के बारे में बता देता है और कृष्णा को कॉल करके पंप फैक्ट्री में हवाला की डील के बारे में भी बता देता है। एक तरफ राजेश को लगता है कि मिनिस्टर के अलावा किसी को भी यह बात मालूम नहीं थी तो शायद मिनिस्टर ने ही उसके साथ गद्दारी की होगी। वो मिनिस्टर को कॉल करता है और गुस्से में उसे भी पंप फैक्ट्री बुलाता है। राजेश खुद भी पंप फैक्ट्री पहुंच जाता है। वो रुस्तम के आदमियों से डील को रोकने के लिए कहता है लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तब तक मिनिस्टर और फिर कृष्णा भी वहां पहुंच जाता है। कृष्णा को देखकर राजेश मिनिस्टर से कहता है शायद कृष्णा ने ही नोट लेने के लिए अपने किसी आदमी को भेजा था, लेकिन मिनिस्टर उसे बताता है कि इस प्लान के पीछे असल में कृष्णा का ही हाथ है। रवि छुप कर यह सब देख रहा था और उसे भी यकीन नहीं होता कि कृष्णा ऐसा काम भी कर सकता है, लेकिन तभी अचानक से उनके बीच गोलियां चलने लगती हैं और उसमें से कृष्णा को छोड़कर बाकी सबकी मौत हो जाती है। रवि कृष्णा के पास आता है। कृष्णा उससे कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। रवि उससे कहता है कि जायदाद के लिए तुमने अपनी सौतेली बहन बिमला को मारने के लिए बाबर को सुपारी दे दी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। रवि उसे जान से मार देता है और अब रवि के पास बस कुछ ही मिनट बचे होते हैं। वो भागकर आइंस्टीन के दादाजी के घर जाता है। आइंस्टीन भी वहीं पर मौजूद होता है। दोनों साथ मिलकर किताब को ढूंढते हैं। फाइनली उन्हें किताब मिल जाती है। रवि उस किताब को आइंस्टीन के ब्लड से अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब नहीं खुलती। जिसके बाद रवि उसके बाल से ट्राई करता है और इस बार किताब अनलॉक हो जाती है। रवि भागकर उस जगह पर जाता है जहां पिछली बार वो बस में चढ़ा था और उसे बस दिख जाती है। रवि अकेले ही बस के अंदर जाता है और उन्हें किताब देकर बाहर आ जाता है। टाइटस और आरा बस लेकर चले जाते हैं। बाहर बिमला के साथ प्रभाकर और रवि के बाकी दोस्त रवि का इंतजार कर रहे होते हैं। रवि बिमला को गले लगाता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।